हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक और शाम की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, जिससे हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सके, जिससे खुदावन आपको बहुत सारा आशीष, आपको बहुत सारी बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, जितने भी पिता परमेश्वर की बेटियां आज शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं अपने पापा यीशु का, अपने यहोवा का, अपने परम पिता परमेश्वर का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, हमें जीवितों के बीच में जीवित रखता है और अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्यारे मसीह साथियों, क्योंकि हमारा जो पिता परमेश्वर है वह हमसे प्रेम करता है, वह हमसे बहुत प्रेम करता है। इस बात को शायद आप सभी जानते भी होंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको किसी अंधकार में नहीं पड़ना है, आपको किसी के बहकावे में नहीं पड़ना है, किसी प्रकार की आपको बलिदान देने की जरूरत नहीं है। बस सच्चे मन से पिता परमेश्वर के सामने अपने आशीष, अपने शीश को झुकाकर पिता परमेश्वर से विनती करिए, पिता परमेश्वर की प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर करुणामय है, पिता परमेश्वर दयावान है, पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वह आपकी भी बनाएगा, वह सबकी बनाता है। इसलिए आप अपने आप को अकेला महसूस न करें। आपको बलिदान की नहीं परंतु दया की जरूरत है। हाँ मेरे प्यारे मसीह साथियों, आपको नम्र होने की जरूरत है, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आपके जीवन में चाहे जो भी समस्याएं क्यों ना हो, आपके जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, आप पिता परमेश्वर के सामने अपने बातों को रख करके तो देखो। आप पिता परमेश्वर के सामने अपने समस्याओं को रख करके देखो, पिता परमेश्वर कैसे आपके जीवन से यह सारी समस्याओं को कोसों दूर कर देते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे प्यारे मसीह साथियों, जो हमारा यहोवा है, जो हमारा पिता परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारा दयालु है, वह हमारे लिए योजना बनाता है, वह हमारी सारी समस्याओं से हमें छुड़ाने के लिए मेरे साथ खड़ा होता है। बस आप इस बात को कभी भी ना भूलें। आप पिता परमेश्वर की प्रार्थना पर विश्वास करें, पिता परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा, पिता परमेश्वर आपकी तकलीफों को दूर कर देगा। हो सकता है बहुत सारे मसीह भाई बहन चिंता करते हो, दुख में हो, अनेक प्रकार की बीमारियों की समस्याओं की चिंताओं से घिरे हुए हो, उनका जीवन अंधकार की ओर महसूस हो रहा हो, तो आप बिल्कुल भी इस बात को भूल जाएं। आप पिता परमेश्वर के सामने अपनी सारी समस्याओं को रख दीजिए। आपका जो पिता परमेश्वर है आपके सारे पापों से आपको मुक्त कर देगा, आपको उद्धार देगा, आपके जीवन में आपको शांति प्रदान कर देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप पिता परमेश्वर जब आप मांगते हैं, जब आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं, जो कुछ आप बताते हैं, उसी क्षण से, उसी समय से आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होना शुरू हो जाता है। आपने शायद यह एहसास भी किया होगा, क्योंकि जो आपका पिता परमेश्वर है आपके बिल्कुल निकट खड़ा हुआ है। बस आपको सिर्फ दिल से पिता परमेश्वर को बुलाने की जरूरत है, क्योंकि प्रिय प्रभु यीशु मसीह विशेष लोगों के लिए विशेष योजना बनाता है। आप जो मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर की इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, आप विशेष लोग हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपकी ओर नजर लगाए बैठे हैं, आपको आशीष देते हैं, आपको जीवन में उद्धार देते हैं। तो आप अपने आप को अकेला महसूस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो पिता परमेश्वर के बताए हुए राह पर चलता है, उसके जीवन में चाहे जितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी टेंशन या डिप्रेशन क्यों ना हो, आप जब पिता परमेश्वर का नाम लेते हैं, पिता परमेश्वर को बुलाते हैं, जैसे पिता परमेश्वर की आप प्रार्थना में शामिल होते हैं, आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन की जो भी तकलीफें हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वह कोसों दूर चली जाती है। आपने महसूस किया होगा, आपने यह सुना भी होगा, कई लोगों की गवाहियों के द्वारा, कई लोगों के गवाहियों में आपने यह देखा होगा कि किस प्रकार
से उसका लड़का विकलांग था, किस प्रकार से उसका भाई अंधा था, जैसे पिता परमेश्वर ने उनके जीवन में बदलाव लाया, जैसे पिता परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में आया है, वैसे उनके जीवन में उनकी रोशनी आ गई है, उनके पैरों में फिर से जान आ गई है। अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं और लंगड़े दौड़ने लगते हैं। हमारा पिता परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है, हमारा पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा पिता परमेश्वर राजाओं का राजा है। इसलिए आप किसी और के आगे अपनी बातों को न रखें। चाहे आपके सामने जितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, चाहे आपके सामने कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आपको किसी मनुष्य से बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मनुष्य के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहोवा आपके ओर से लड़ रहा है तो आपको किसी और से बताने की क्या ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पिता परमेश्वर के उन वचनों को क्यों भूल जाते हो जहाँ पिता परमेश्वर यह कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग रहूँगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है आपके वचनों का, क्योंकि हम जो मसीह भाई बहन हैं, हम भले ही थोड़े देर के लिए भटक चाहे क्यों ना जाएं, लेकिन मेरे यहोवा हमारा केवल रखवाला आप हैं, हमारी मदद करने वाली केवल शक्ति आप हैं। आप ही हमें उद्धार देते हैं, आप ही हमारी सारे परेशानियों को दूर कर देते हैं। हम पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपकी सारी बातों को याद करते हैं, हम आपके बताए हुए वचनों के अधीन अपने जीवन को जीते हैं। आप हमें अपने साथ किसी प्रकार की समस्याओं से घिरते हुए नहीं देख सकते हैं, हमें इस बात का पूरा भरोसा है। जितने भी मसीह भाई बहन आज पिता परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल हुए हैं, वह इस बात को जान ले कि यहोवा अपनी कृपा से भंडार आकाश को खोलकर तुम्हारी भूमि पर समय पर वर्षा कराएगा। अगर आपके परिवार में संतान को लेकर के किसी प्रकार की दिक्कत है, आपके घर परिवार में रोजगार को लेकर के कोई समस्या है, आपके परिवार में किसी प्रकार के धन दौलत को लेकर के समस्या है, बीमारी को लेकर के समस्या है, तो यह बात आज आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से हटा दीजिए। आपका जो यहोवा है अपनी कृपा के भंडार आकाश को खोलकर तुम्हारी भूमि में सदा वर्षा करेगा। मतलब पिता परमेश्वर आप पर अपनी दृष्टि लगाए है। जैसे ही आप पिता परमेश्वर की प्रार्थना में अपनी समस्याओं को बताते हैं, जैसे ही पिता परमेश्वर के सामने आप दयावान होते हैं, आप अपने नम्र होते हैं, पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, पिता परमेश्वर आपके लिए आकाश का द्वार खोलता है, आपके लिए उन्नति का द्वार खोलता है, आपके लिए योजना बनाना शुरू कर देता है। तो आप पिता परमेश्वर की बातों को क्यों भूल जाते हैं? आप पिता परमेश्वर की प्रार्थनाओं को इस बात को लेकर के कभी भी मन में शंका ना करें कि जब से हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल हुए हैं, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ गई हैं। ऐसा लगता है जैसे जब से हम यीशु में आ गए हैं हमारे जीवन की तकलीफें और ज़्यादा हो गई हैं, या कोई दुष्ट शैतानी आत्माएं हैं जो आपको भरमाने का काम कर सकती हैं, कोई दुष्ट शैतानी आत्माएं हैं जो आपको पिता परमेश्वर से दूर ले जाने का काम करती हैं। तो इस तरह की किसी प्रकार की समस्या से, इस तरह की किसी प्रकार की अंधकार से आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। आपको पिता परमेश्वर की प्रार्थना में मन लगाकर शामिल होना है, आपको पिता परमेश्वर का आदर करना है, आपका पिता परमेश्वर आप ऊपर दया करेगा, आपकी योजनाओं को पिता परमेश्वर सफल बनाएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके पाप को माफ करता है और आपको एक नया जीवन देता है, जिससे आप पिता परमेश्वर के आशीष को पा सकें, उनकी बरकत में आप शामिल हो सके और अंत में आप पिता परमेश्वर के स्वर्गलोक के राज्य में भी आप जा सकें। ऐसा महान पिता परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।